ऐसी लत रहती है जो छुटाए ना छूट रही थी। नरेश अपने ननिहाल बलिया में ही रह करके अपने बूढ़े नाना नानी की सेवा कर रहा होता है और साथ ही जो मवेशी रहते हैं उनकी देखभाल करता है। अब ऐसे एक दिन नरेश अपने बाड़े में बैठ करके गंदी फिल्म देख रहा होता है। अब उसके अंदर की जो वासना होती है वो जागने लगती है। तभी नरेश की नज़र मुर्गियों के झुंड पर पड़ती है। फिर नरेश उन मुर्गियों के साथ कुछ ऐसा करता है कि जिसने भी सुना उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कोई इंसान इंसानी शक्ल में रहते हुए ऐसा कर सकता है। लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां चबा ली और ये घटना बहुत ही चर्चा का विषय बनी रही। पूरे बलिया में तहलका मच गया। जिसने भी सुना उसने नरेश को बहुत गालियां दी। आखिर दोस्तों नरेश ने मुर्गियों के झुंड के साथ ऐसा क्या किया कि लोगों ने नरेश को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि नरेश ने आखिर उन मुर्गियों के झुंड से अपने बाड़े में, जहां पर वह मवेशियों की देखरेख के लिए रहता था, उसने ऐसा क्या किया। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोगों में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के कमेंट रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नरेश जो अपने ननिहाल बलिया में ही रहता था, क्योंकि नरेश के जो नाना नानी होते हैं वो 65+ होते हैं। अब ऐसे में बूढ़े नाना नानी जिनकी देख रेख के लिए कोई नहीं होता है, क्योंकि नरेश के नाना नानी की कोई औलाद नहीं रहती है, यानी कि बेटा नहीं रहता है। 4-5 लड़कियां होती हैं जिनका ब्याह हो जाता है, वो सभी अपने अपने ससुराल रह रही होती। अब ऐसे में जो बूढ़े नाना नानी होते हैं उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं होता है। एक तो जो बलिया गांव होता है नरेश का ननिहाल, वहाँ पर बहुत से ऐसे जमींदार होते हैं जिनकी नज़र नरेश की जो ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उन पर होती है। अब ऐसे में नरेश अपने ननिहाल बलिया आ जाता है और मवेशियों की देख रेख करता है। नरेश के ऊपर मवेशियों की देख रेख की जिम्मेदारी होती है और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम उसे करना होता है। नरेश जिसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता है। माता पिता जो नरेश को स्कूल भेजना चाहते हैं, पढ़ा कर लिखा करके कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो नरेश रहता है, जो शुरू से ही न तो पढ़ना चाहता है और न ही कोई काम काज करना चाहता है। अब ऐसे में माता पिता मजबूर होकर के अपने बेटे को ननिहाल भेज देते हैं। नरेश ननिहाल में रहता है और पूरा दिन वो हुड़दंग करता रहता है, यानी कि अपने से उम्र के बड़े लड़कों के साथ मिलकर के वो उठता है, बैठता है और उन्हीं के साथ घूमता फिरता है। ऐसे में जो नरेश रहता है, क्योंकि जो उसके दोस्त रहते हैं वो उससे बड़ी उम्र के रहते हैं, उनके साथ रहते हुए उसे ऐसी गंदी लत लग जाती है ब्लू फिल्म देखने की, जो छुटाए नहीं छूटती है। अब नरेश का हर दिन का हो गया था। नरेश मवेशियों के बारे में बैठ करके हर दिन गंदी गंदी फिल्में देखा करता। अब ऐसे एक दिन नरेश बाड़े में बैठ करके कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें देख रहा होता है। तभी जो नरेश के अंदर की वासना होती है वो जागने लगती है। अब नरेश परेशान हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या किसी लड़की का इंतजाम हो जाएगा। अब जब नरेश के दोस्त ये सुनते हैं तो पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे लिए लड़की का इंतजाम कर दे रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो। इसके बाद जो नरेश होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी जो बेचैनी होती है वो बढ़ने लगती है और वो अपने दोस्त के आने का इंतज़ार करता है। 1 घंटे बाद जब उसका दोस्त आता है तो नरेश के होश हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोस्त किसी लड़की को बिना ले ही आ जाता है। अब नरेश अपने दोस्त से पूछता है, जिसका नाम राजू रहता है, कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी लड़की का इंतजाम करोगे और मेरे लिए लेकर आओगे बाड़े में। अब जब दोस्त रहता है वो कहता है कि अरे दोस्त, लड़कियां क्या फ्री में मिलती हैं? तुमने मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए, कम से कम 1200 रुपये दो, फिर मैं किसी लड़की का इंतजाम करता हूँ। अब नरेश जब अपनी जेब टटोलता है तो देखता है कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है।
अब नरेश जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, वो अपने ही दोस्त पर झपड़ पड़ता है और अपने दोस्त के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है। अब जो दोस्त रहता है वो भी नरेश को रोकता नहीं है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बाड़े में ही कई घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चलता है। नरेश हर दिन अपने उस दोस्त के साथ ही संबंध बनाया करता, यानी कि संभोग किया करता। अब इधर नरेश और उसका दोस्त ये दोनों जब भी उन्हें मौका मिलता मवेशियों के बाड़े में ही एक दूसरे के साथ ये गंदी हरकतें किया करते। इधर जो नरेश के नाना नानी रहते हैं वो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं कि उनके बारे में ये सब क्या हो रहा है। अब ऐसे जो नरेश का दोस्त रहता है राजू, उसे किसी काम से शहर जाना पड़ जाता है। 1 हफ्ते हो जाते हैं लेकिन राजू गांव नहीं लौटता है। नरेश बार बार राजू को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम कब आ रहे हैं। अब जो राजू रहता है वो कहता है कि मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। इधर नरेश जो बाड़े में ही बैठ करके दिन रात ये सब ऊट पटांग चीज़ें देखता रहता है। अब ऐसे में ही एक दिन दोपहर के 12 बजे नरेश इतना ज़्यादा उतावला हो जाता है गंदी फिल्में देखते हुए कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब ऐसे में ही उसकी नज़र मुर्गियों के झुंड पर पड़ती है। अब वो सोचता है कि वो क्या करे। वो मुर्गियों की ओर लपकता है लेकिन जो मुर्गियाँ रहती हैं उनका जो पूरा झुंड रहता है वो इतनी ज़्यादा फुर्ती से बाड़े के बाहर भाग जाता है। अब नरेश जो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। फिर इसके बाद नरेश की नज़र आस-पास ही बधी हुई हष्ट-पुष्ट बकरियों पर पड़ती है। अब नरेश ना इधर देखता है ना उधर, वो सीधे उनके पास जाता है, फिर उनके साथ गंदा काम करने लगता है। अब नरेश का ये रोज का हो गया था। पूरी रात नरेश उनके साथ बर्बरता करता है और जब सुबह होती है तो जो बकरी होती है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी नरेश उन पर दया नहीं खाता। नरेश हर दिन उन बकरियों के साथ गंदा काम करता। अब धीरे धीरे हर दिन एक एक करके बकरियां मरने लगती हैं। अब ऐसी कम से कम 50 से 60 बकरियां जिनकी मौत हो जाती है। अब जो नरेश के नाना नानी रहते उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक बाड़े की जो बकरियां हैं वो कैसे मरने लगी। अब वो नरेश से पूछताछ करते हैं। नरेश कहता है कि हो सकता है कि जहरीला कोई कीड़ा उन्हें आकर काट लेता हो जिससे बकरियों की मौत हो जा रही हो। नरेश की नाना नानी कहते हैं कि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी एक बकरी नहीं मरी, लेकिन जब से तुम बकरियों की देखरेख में लगे हो, मवेशियों की देखरेख कर रहे हो, तब से हर दिन एक बकरी मरती है। अब नरेश अपने नाना नानी पर काफ़ी चिल्लाने लगता है, गुस्साने लगता है और कहता है तो इसमें भला मेरी क्या गलती है। बकरियों को तो कोई कीड़ा काट ले रहा है जिससे उनकी मौत हो जा रही है। अब ये हर दिन का हो गया था। नरेश के नाना नानी जो बेचैन रहने लगे थे, परेशान रहने लगे थे कि आखिर उनकी जो बकरियां हैं हर दिन एक बकरी की उनमें से मौत हो जाती है। अब ऐसे में जो नरेश के नाना नानी उनका कई लाख का नुकसान हो रहा था। उन्हें लगा कि जब त्यौहार आएगा तो वो बकरियों को अच्छे दाम में बेचेंगे, लेकिन एक एक करके हर रात बकरियां मर रही थीं। अब नरेश के नाना नानी को कुछ समझ में नहीं आता। जब वो नरेश से पूछते हैं तो नरेश साफ मना कर देता है और कहता है कि बकरियों को कीड़ा काट ले रहा है जिससे कि इनकी मौत हो जाती है। अब नरेश के नाना जो कि पढ़े लिखे रहते हैं उन्हें नरेश पर कुछ शंका होती है, इसलिए वो बाड़े में ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। अब वो अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के बाद सो जाते हैं। जब वो सुबह सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो नरेश के नाना नानी के होश हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है और कोई व्यक्ति इंसानी चेहरे के पीछे इतना दरिंदा हो सकता है। नरेश के नाना नानी को ये यकीन नहीं होता है कि उनका नवासा इतना गिर सकता है। वो बकरियों के साथ पूरी रात गंदा काम कर सकता है। जब नरेश के नाना नानी को वीडियो हाथ लगता है कि नरेश पूरी रात उनके मवेशियों के साथ यानी कि बकरियों के साथ गलत हरकतें करता है, पूरी रात उन्हें प्रताड़ित करता है, तो वो सीसीटीवी फुटेज लेकर के वीडियोज लेकर के सीधा थाने पहुंचते हैं। अब जब थाने वाले ये देखते हैं तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता है कि कोई इंसान बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा कर सकता है। वो तुरंत एक्शन लेते हैं और मवेशियों के बाड़े से नरेश को घसीट करके थाने ले जाते हैं और संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके नरेश को जेल भेज देते हैं। नरेश अब जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से
एक बुरी लत हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देती है और हमें जेल में सलाखों के पीछे डाल देती है। नरेश अगर जिसे गंदी फिल्में देखने की लत नहीं होती तो शायद वो इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करता और ना वो जेल पहुंचता। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो सही होती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।